क्लास 8 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी किताब 11वीं का लेसन 3 दिनों पर प्रेम। इसमें पढ़ रहे थे हम लोग। लेखक कहते हैं ईश्वर दिन दुखियों की झुग्गी झोपड़ियों में, उनके पसीने में, उनकी मेहनत में, उनकी भूखी प्यासी आँखों में वास करते हैं। हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, तभी ईश्वर प्रसन्न होते हैं, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। आगे पढ़ते हैं। तुम न जाने उसे कहाँ खोज रहे हो, गाने बजाने से वह रिझने वाला नहीं है। वह गरीबों की भूख में मिलेगा, दीनों के दुख में मिलेगा। दीन बंधु का निवास स्थान दीन हृदय है। दीन हृदय ही मंदिर है, दीन हृदय ही मस्जिद है, दीन हृदय ही गिरजा है। दीन को सताना सबसे बड़ा धर्म विद्रोह है। दीन की आह समस्त धर्म कर्मों को भस्म कर देने वाली है। संत मलुकदास ने कहा है, दुखिया जन कोई दुखिए अति दुख होय, दुखिया रोई पुकार के सब गुण माटी होय। संत मलुकदास जी ने कहा है कि दुखिया जन कोई दुखिए नहीं, दुखी जो है उसे और भी कोई दुख मत दे। दुखिए अति दुख होय, उसको दुख देने से और भी अधिक दुख होता है, उसे भी मिलता है और हमें भी दुख मिलता है। दुखिया रोई पुकार है सब गुण माटी। दुखिया अगर रोता है वो उसकी आह कहीं जाती नहीं है। सारा मेरा किया करा धर्म कर्म बेकार हो जाता है, मिट्टी हो जाता है। दीनों को सताकर उसकी आह से कौन मूर्ख अपने जीवन को नारकीय बनाना चाहेगा? कौन ईश्वर विद्रोह का दुस्साहस करेगा? गरीब की आह भला कभी निष्फल जा सकती है? देखिए तुलसीदास जी ने क्या कहा है कि तुलसी हाय गरीब की कबहू न निष्फल जाए, मरे बैल के चामसों लौह भस्म हो जाए। तुलसीदास जी ने कहा है कि गरीब की हाय यानी गरीब की पुकार, उसके दर्द, उसकी तड़प का फल यदि हम उसके सताएंगे तो उसकी जो आत्मा से हमारे लिए बद्दुआ निकलेगी, वह कभी कबहू निष्फल कभी बेकार नहीं जाएगी। जैसे मरे बैल के चामसों यानी मरे हुए बैल के चमड़े से भी लोहा जितना मजबूत चीज़ भस्म हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब की आह, गरीब की बद्दुआ कभी बेकार नहीं जाती है, उसका दंड हमें मिलता ही है। जैसे मरे हुए बैल के चमड़े से भी लोहा भस्म हो जाता है, यानी चमड़े से एक भांति बनता है। लोहार जो भांति में हवा भर के चलाता है, उसे लोहा गर्म करके काटता है, तो भांति को चमड़े का भांति बनाया जाता है। इसलिए ऐसा तुलसीदास जी ने उदाहरण दिया है। जिसके हृदय में थोड़ा भी प्रेम है वह दीन दुर्बलों को कभी सता नहीं सकता। प्रेमी हृदय निर्दयी कैसे हो सकता है? उसका उदार हृदय तो दया का आधार होता है। दीन की मर्म भेदनी आह में उस पागल को अपने प्रीतम की मधुर आह्वान सुनाई देता है। अगर कोई गरीब दुख से दुखी है, कराह रहा है, तड़प रहा है, तो जो ईश्वर प्रेमी होगा उसे ईश्वर के रूप में ही वह दीन दुखी दिखाई देगा। उसे लगेगा कि उसका ईश्वर ही दुखी है, वही तड़प रहा है, वो दौड़ता हुआ चला जाएगा उसकी मदद के लिए। इधर वह अपने दिल का दरवाज़ा दीनहीनों के लिए दिन रात खोले खड़ा रहता है, और उधर परमात्मा के हृदय द्वार उन दिन प्रेमी का स्वागत करने के लिए उत्सुक रहा करता है। यदि जो इधर दिन दुखियों की सेवा सहायता करता है, परमात्मा दिल से हृदय से उस व्यक्ति की सहायता करते हैं। दरिद्र सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। दीन दयालु ही आस्तिक है, ज्ञानी है, भक्त है और प्रेमी है। गरीबों की पीर जानने वाला ही सच्चा पीर है। कबीर ने कहा है, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो का फिर बेपीर। कबीरदास जी ने यही कहा है कि जो पर पीर है, दूसरे की पीड़ा को जानता है, कष्ट को जानता है, वही पीर यानी वह ईश्वर का पैगंबर है, ईश्वर का दूत है। और जो दूसरे की पीड़ा नहीं जानता है वह तो नास्तिक है, ईश्वर को मानने वाला ही नहीं है, बेकार है। ये लेसन हमारा पूरा हो गया, पाठ पूरा हो गया। आप इसे क्वेश्चन आंसर बनाइएगा, ढूंढिएगा। दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? दीन बंधु ईश्वर को। लेखक के अनुसार ईश्वर भक्त का सर्वप्रथम धर्म क्या है? दीन दुखियों की सेवा करे। लेखक के अनुसार दीन बंधु का निवास स्थान कहाँ है? गरीब दीन दुखियों का निवास स्थान, दीन बंधु का निवास स्थान गरीब दुखियों की झुग्गी झोपड़ियों में है। दीन की आह का क्या प्रभाव होता है? वो मनुष्य को बर्बाद कर देता है। दीन दुर्बलों को कैसा व्यक्ति कभी नहीं सता सकता? जिसके मन में थोड़ा भी प्रेम है, दया है,
वह कभी दिल दुखियों को सता नहीं सकता। बाकी के थोड़े बड़े क्वेश्चन आप बनाइएगा। कुछ वैकल्पिक भी हैं जिसे चुन कर बनाना है, आप बना लीजिएगा। बाकी से दूसरे दिन देख लेंगे। धन्यवाद।